परेशानी का कारण यही है कि द ग्रेट वेडिंग्स ऑफ मुन्नेस, जो हमारे मुन्नेस हैं, बहुत ही आज्ञाकारी बेटा है, लेकिन जो उनके कुंडली है वो आज्ञाकारी नहीं है। तो कुंडली में कहीं ना कहीं शनि जो है, मंगल है, आपस में लड़ पड़ते हैं बच्चों की तरह। तो इसलिए जैसे भी काम कहीं बनने लगता है तो वहाँ काम बिगड़ जाता है। बिगड़ने से एक फ़ायदा ये भी हुआ कि आपस में गेट टुगेदर, अगर घर 10 घर अलग थे तो 10 घर जो इकट्ठे हुए हैं इसी सोच में कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि लड़का बहुत होनहार है और हर काम उसके होने चाहिए। सो ये कहानी है मुन्नेस के ऊपर कि उसकी शादी नहीं हो पा रही, और हर आदमी, हर प्राणी इसी में लगा हुआ है कि किसी तरह से भी मुन्नेस की शादी हो जाए तो हमें इस घर में एक खुशी मिल जाए। तो ये चक्कर है। तो वही है कि मुन्नेस की किस्मत बहुत ही बुरी है, डिस्गस्टिंग है, अकॉर्डिंग टू माय कैरेक्टर विच इज़ सुरेश इन द सीरीज़। तो बस हम सब लगे पड़े हैं विद आर फैमिली, फूफा जी, बुआ जी, ताऊ जी, इक्का, पंडित जी, कि कैसे तैसे अब इसकी शादी करनी है। बट किस्मत इतनी बुरी है कि शादी नहीं हो रही है। और सुरेश को ऐसा लगता है कि उसके जीवन में जो भी शुक्र दोष होगा, बट शुक्र इज़ मी एंड विच इज़ गुड फॉर हिम, और वो उसका शुक्र दोष निकाल देगा, ऐसी इसकी ये जेन्युइनली फीलिंग है। तो और यही वो कोशिश है। बाकी अब देखिए सीरीज़ में क्या होता है, शादी होती है कि नहीं होती है। प्रॉब्लम बहुत है भाई साहब, और जहाँ प्रॉब्लम नहीं लगती वहाँ से प्रॉब्लम आ जाती है। सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपके ध्यान में कोई आपका ड्राइवर कोई है घर में, उसकी बेटी है या उसकी बहन है, कोई अगर आपके ध्यान में है तो बताना, कुंडली हम आपको भिजवा देंगे, पंडित जी कुंडली मिलवा लेंगे, है ना। तो ज़रा थोड़ा सा तरस खाइए हमारे मुन्नेस पे, और अगर लड़की ध्यान में है तो ज़रा बताइए, है ना। और अगर और कुछ पूछना है तो आपकी बुआ से पूछो। देखो, मुझे अब ना बहुत सारी लोगों से बात करके मुझे अब ये लग रहा है कि दोष मुन्नेस में नहीं है अकेले। हाँ, मुन्नेस तो रिप्रेजेंट कर रहा है आजकल जो इंडिया के लड़कों की हालत है उनको। एक मुन्नेस के थ्रू हम दिखा रहे हैं कि कैसे मुन्नेस की तरह लड़के कोशिश कर रहे हैं। एक रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम आती है, कभी रिश्ता मुन्नेस को मना करता है, कभी मुन्नेस रिश्ते को नहीं कहता है। तो ये चक्रव्यूह है। इसलिए अकेले मुन्नेस कर रहे हैं सब। मुन्नेस की कुंडली में कोई दोष नहीं है। उसको तो बहुत अच्छी लड़की मिलेगी, मिल भी गई होगी शायद, मैं नहीं बता सकती, पर वैसी जैसी लड़की उसने देखी है, जो जैसी लड़की उसको प्यार करती है, वो तो किस्मत वालों को मिलती है। तो कैसे कुंडली खराब है? मैंने कभी नहीं कहा। सब बढ़िया है, सब ये पंडित जी बोलते सब बढ़िया है। पंडित जी का क्या है, आपको मालूम ही है ना पंडित क्या होते हैं। सॉरी, ये तो लाइन हटा देना। पंडित लोग घर में मेरे पथराव कर देंगे नहीं तो अगर मैं ये डाल दिया तुमने कि ये इन पंडित जी के लिए है, जो कि हमारे कैरेक्टर है। आप देखेंगे तो इनका कैरेक्टर बहुत मज़ेदार है, और ये इनकी ही एक्चुअली चाल है कि मुन्नेस आखिर तक जो है बेचारा लड़कियां ढूंढने में लगा हुआ है और इनका घर चलता रहे। बाकी सब बढ़िया है, आप देखिएगा सीरीज, सब बढ़िया है। तो हाँ, यही है, हम मुन्नस भैया की शादी कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये किसी को नहीं पता है फेक आईडी से भी वो तो रिजेक्ट हो चुके हैं। मतलब हाँ, 2 बार मेरे दोस्तों ने ही बना के भेजी थी वो, उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया। अब ऐसी बात नहीं है, दिल के बहुत अच्छे हैं भैया वो, ही इज़ ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड। सो वो वाली बात है। तो अब जो भी है, मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ, हम सब ने बहुत कोशिश करी है। मैं बहुत स्मार्ट थी, मैंने इसीलिए किसी रिश्तेदार को ही नहीं बुलाया। सिर्फ मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर इस्कॉन में अपने बस 2 करीबी रिश्तेदारों को बुलाकर उन ससुराल से और मायके से निपटा दी शादी। तो फिर इस्कॉन वालों को बुरा लगा होगा। नहीं, देखिए, जब शादी होती है तब एटलीस्ट 90% लोग होते हैं वो खुश नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं आपको तो खोट निकालनी है ना कि ये अच्छा नहीं था, वो अच्छा नहीं था, लेकिन वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि जिसकी शादी हो रही है वो दोनों खुश है कि नहीं, वो दोनों फैमिलियाँ खुश है कि नहीं। और मेरे ख्याल से मेरी शादी में मेरे दोनों साइड की फैमिलियाँ खुश हैं, और मैं और मेरी बीवी खुश हैं। बाकी जिसको जो बोलना है बोलें।